हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंदा चटकारे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पंजाब की पहचान सरसों दा साग और मक्के की रोटी। फ्रेंड्स, ये बस एक रेसिपी नहीं है जो भूख मिटाती है, कहीं ना कहीं हमारी बचपन की याद भी है। पहले ज़माने में क्या होता था ना, चूल्हे पे बनता था। तो मुझे याद है अक्सर जब भी ठंड का मौसम स्टार्ट होता था और हमारे घर में सरसों का साग बनता था ना, तो मम्मी रात से ही बहुत धीमी आंच पर चूल्हे पे सरसों का साग चढ़ा देते थे पकने के लिए, और सुबह होते ही ना गर्मा गर्म मक्के का जो रोटी है वो बनाते थे, उसके ऊपर खूब सारा सफ़ेद मक्खन डालकर। और जो पका हुआ जो साग था ना, उसमें अच्छा सा तड़का लगा के खुशबूदार, और हमें प्यार से खिलाते थे। भले ही ज़माना चेंज हो गया हो, चूल्हे से अब गैस पे बन रहा हो खाना, लेकिन जो वो जो टेस्ट है ना और वो जो याद है ना, वो भुलाए नहीं भूली जाती है। आज भी हम याद करते हैं कि कब ठंड का मौसम स्टार्ट हो और फिर हम मक्के की रोटी और सरसों का साग खाएं। क्यों, सही कहा ना मैंने। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें साग को छांटना है। तो जब भी आप बंच में से बंधा हुआ ला रहे हो ना, जड़ को पहले काट के फेंक दो, तो साग ना छांटने में आसानी हो जाती है। और फिर आप क्या करें, उसकी जो पीले सूखे वाले जो डंठल होते हैं मोटे वाले ना, उसे आप फेंक दें और बस फ्रेश और हरी पत्तियाँ जो है नरम डंडी रखें, वैसे वाली। और फिर इसे पानी में अगर धोना हो ना, तो इंस्टेंट अगर आप धो रहे हो तो बड़े बर्तन में साग ले और अच्छे से ऊपर तक पानी आए इस तरह से हिला के धोना है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है ना, तो एक बड़े बर्तन में साग को डाल ले, ऊपर तक पानी भरिए और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मिट्टी और रेत ना नीचे बैठ जाती है, और नीचे का जो पानी है ना, उसे बिना हिलाए फिर उसके बाद साग को ऊपर से ही दूसरे बर्तन में ले जाए। ऐसे करोगे ना, 2-3 बार पानी बदल कर धोगे ना बार बार, तो जब तक पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए तब तक तो फिर आपकी साग जो है क्लीन हो जाएगी, और फिर मुंह में ना वो बाद में किरकिर नहीं आएगा मिट्टी का स्वाद। और फिर इसे रफली कट कर लीजिएगा, और नमक, हल्दी, अदरक और एक तीखी वाली हरी मिर्ची। इस बार जो मैंने मिर्ची लाई है ना फ्रेंड्स, काफ़ी तीखी थी, एक ही यूज़ किया है मैंने। और 4-5 के लिए लहसुन भी ऐड कर देंगे, और पानी ऐड कर दीजिएगा 2-3 कप, और 2 सीटी आने के बाद ना अच्छे 2-3 घंटा तक धीमे आंच पे इसे पकाइएगा। इसका जो टेस्ट है ना, धीमे आंच पे आप जितना अच्छे से पकाओगे और पकने के बाद अच्छे से घोटोगे, मैश करोगे, उसका जो फ्लेवर है ना उतना अच्छा निकल के आएगा। और फिर अच्छा सा इसे तड़का देना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। कहीं भी आपको लग रहा हो ना कि और थोड़ा साग को धीमे आंच में पकाना है, पानी इसका ड्राई हो रहा है, तो आप बीच में गर्म पानी भी ऐड कर सकते हो। अब साग की थोड़ी क्वांटिटी की बात की जाए, तो इसका जो साग होता है ना, सरसों का साग, तो ज़्यादा सरसों का साग है, तो उसके सपोर्ट के लिए ना हमें इसमें बथुआ, पालक और मेथी यूज़ करना होता है। और सरसों का साग थोड़ा कड़वा होता है ना, इस वजह से सपोर्ट के लिए 3 साग हमें यूज़ करना होता है। तो आप इसमें तीनों साग भी यूज़ कर सकते हो और कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बथुआ और मेथी स्किप कर दिया है। सबका रोल मैं आपको बता दूं, बथुआ साग जो है ना स्वाद को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है, वही पालक रंग और स्मूथ टेक्सचर के लिए यूज़ होता है, और मेथी हल्की सी फ्लेवर देती है। ठीक है, अब क्वांटिटी में यूज़ करने का बताऊं, ऑब्वियसली सरसों का साग है तो ज़्यादा सरसों ही यूज़ होगा, और फिर सरसों से थोड़ा काफ़ी कम पालक, और पालक के बराबर या थोड़ा सा कम बथुआ, और मेथी हल्का फ्लेवर के लिए। ठीक है, तो साग अच्छे से पक जाए, उसकी चटनी बन जाए, ड्राई हो जाए, फिर इसमें क्या करें, देसी घी का ही मस्ट आप तड़का लगाइएगा, तभी उस बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए चुटकी भर हींग, थोड़ा सा जीरा, लहसुन और स्मॉल साइज प्याज, क्योंकि कम क्वांटिटी में साग है, और काश्मीरी रेड चिली पाउडर और डाल दीजिएगा, और फिर साग उसमें ऐड कर दीजिएगा। आप मार करते हो, कभी भी हम साग बनाएंगे ना, कितना भी ड्राई कर लो, ठंडा होने पे पानी छोड़ देता है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा मक्के की आटा यूज़ किया है। इससे क्या है ना, साग में जो बाइंडिंग है अच्छी बने रहेगी, और हमारा साग तो टेस्टी लगेगा ही, क्योंकि उसमें देसी घी का तड़का जो लगा है। तो अब बारी है फ्रेंड्स मक्के के आटे की, मक्के के आटा गूंदने की। तो मक्के के आटा आप जब भी गूंद रहे हो ना, उससे पहले आप इसका टेक्सचर ज़रूर चेक कर लें। अगर वो दरदरा है ना, तो गुनगुना पानी से उसे गूँथे, अगर फाइन है तो ठंडे पानी से गूँथे। इसी से ही आपकी जो आटा जब आप गूँधोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से बाइंडिंग होगी, और आपका आटा जो है अच्छे से गुना हुआ होगा, तो आप अच्छे से रोटी भी बना पाओगे, फिर बाद में स्ट्रगल आपको नहीं होगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, मक्के का आटा ना बहुत ज़्यादा गीला या बहुत सूखा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गीला होगा तब भी आप उसे जो है बना नहीं पाओगे रोटी, और ज़्यादा सूखा हुआ होगा तो क्रैक्स आएंगे, टूटेगी, तो भी आप बना नहीं पाओगे।
पानी ना आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और हाथों से ना दबा दबा कर गूंदना है, जैसे मलते हैं ना पूरा वैसे ही। और आटा सॉफ्ट होना चाहिए पर चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सॉफ्ट होना चाहिए पर चिपचिपा नहीं होना चाहिए, कैसे करूँ? तो देखो, जब आप गेहूं का आटा गूंदते हो ना टाइटली, उसमें देखो बाइंडिंग होता है और वो टाइट होता है, बस एग्जैक्टली। अगर आपका परफेक्टली गूंदा हुआ होगा ना आपका मक्के का आटा, तो बस वही वैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा टिप्स है जो आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, आटा सॉफ्ट होना चाहिए और चिपचिपा नहीं। गूंदने के बाद ना थोड़ी देर तक उसे ढक के आप रख देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा उसे मैं पकड़ रही हूँ तो वो टूट गया है, तो ऑब्वियसली उसमें बाइंडिंग नहीं है, तो और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और उसे ध्यान से गूंदे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, गूंदने के टाइम में ना आप ध्यान रखें। और हाँ, बेलने के टाइम में इसमें बेलन कम यूज़ होगी। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बता रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी ना सब ऐड कर दूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, कुछ एफिलिएटेड लिंक प्रोडक्ट्स भी है, वो भी ऐड कर रही हूँ, तो अगर उस लिंक के थ्रू से आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसे बाय भी कर सकते हो, है ना। तो देखिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं, मैं पहली बार बना रही हूँ और मुझसे बन सकती है ना, तो आपसे भी बन सकती है। कोई बटर पेपर पॉलीथीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथों को बस देखिए इस तरीके से गीला करना है। अगर आप हाथों को गीला करोगे ना तो हाथों में चिपकेगी नहीं और टूटेगी नहीं। अगर आप गीला नहीं करोगे तो हाथों में ड्राई होगा ना, रोटी फटेगा और टूटेगा। ठीक है, तो हल्के हल्के हाथों को गीला रखें और रोटी उससे चिपकेगा नहीं। और रोटी ज़्यादा पतली नहीं होती है, थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है ये रोटी। ठीक है ना, तो इसे पतला ज़्यादा ना करें। और आप जिस हिसाब से लोई लोगे उस हिसाब से आपकी रोटी मतलब साइज़ में बड़ी छोटी होगी। आप देख रहे हो, अगर ना किनारा से टूट रहा है ना, तो थोड़ा हल्का सा हाथ में पानी लगा के उसको आप ऐसे सेट करोगे तो सेट हो जाएगी। अगर आपका हाथ गीला है तो अलग से पानी नहीं लीजिएगा, बस ऐसे ही सेट कर लीजिएगा। फिर देखिएगा आपकी जो रोटी है ना, क्रैक्स दिखेंगे बिलेंगे, वो जो है ना टूटेगा नहीं। देखिए, मैं आपके लिए नो एडिटिंग क्लिप ये वाला रख रही हूँ, स्पीड भी नहीं कर रही हूँ, ताकि आप अच्छे से आप देखो। ये देखो, क्रैक है बट टूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है आटा अच्छे से गूना हुआ है, इस वजह से। मेरी पहली रोटी थी, जो 5-10 मिनट स्ट्रगल लगा। जब मैं ये टेक्निक सीख गई ना, फिर फटाफट से मैंने बहुत सारी रोटी बना ली। ठीक है, जब बात सेकने की आती है ना, तो तवा पहले से अच्छे से गर्म रखिएगा और रोटी ना धीरे आंच पर ही तवा पर मतलब धीरे से रखिएगा और ना धीमी आंच पर ही इसे पकाइएगा। ये देखिए, जब आप राइट से हैंड में इसे ट्रांसफ़र कर रहे हो ना तो हल्के से, लेकिन जब राइट से आप उसको लेफ्ट में डाल रहे हो ना तो प्रेशर से। उससे क्या होगा ना, रोटी का साइज़ थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, और देखिए, जब रोटी आप पलटते हो ना, एक साइड जब सीख जाए तब दूसरी साइड उसे पलटिएगा और आँच धीमा ही रखिएगा। जब रोटी सेट हो जाएगा ना, जब देखिएगा कि दोनों साइड से अच्छे से रोटी आपकी सेट हो गई है, थोड़ी पक गई है, तब आँच को तेज़ करके सेक लीजिएगा। दोनों तरफ जब ब्राउन कलर का ऐसे चिट्टा चिट्टा आ जाएगा ना, तब समझिएगा आपकी रोटी डन हो गई। ये देखिए, जब आप रोटी बना रहे हो ना, अगर आपको बीच में भी लगता है कि आपका हाथ ड्राई हो रहा है और तो चिपक रहा है, तो अब फिर बीच में ही पानी जो है हाथों में लगा के ये कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपने नोटिस किया है क्या फ्रेंड्स, जब मैं रोटी बना रही हूँ ना, जैसे जैसे उसका साइज़ बड़ा हो रहा है रोटी का, वो फिंगर से वो पंजे की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, इसीलिए। देखिए, एक साइड सिक गई है, इस तरीके से कलर आया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। देखिए, अब तक मैं फिंगर्स के वहाँ पे इसे थपथपा रही थी, अब ये देखिए हथेलियों पे यहाँ पे आया है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके ज़रिए मैं इसका जितना मोटा है जितना पतला रखना है उसको मैं सेट करूँगी। पर ध्यान रहे पतला ना रखें, ये रोटी जो है थोड़ी मोटी होती है। और आटा जब आप गूंद रहे हो ना, आप चाहे तो नमक भी ऐड कर सकते हो, मैंने स्किप किया है, ये टोटली ऑप्शनल है। ठीक है, और इसकी जो रोटी होती है ना, ऊपर से थोड़ी कड़क होती है और अंदर से ना थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो ये दिखती कड़क है लेकिन ऊपर से और लेकिन अंदर से थोड़ी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल नारियल की तरह। मजाक कर रही हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर ये वाला रेसिपी ट्राई करेगा, और मैं जैसे बता रही हूँ ना, आप वैसे बनाओगे ना तो यकीन मानिए आप भी एक बार में ही बना लोगे और कुछ टाइम के बाद आप भी प्रो हो जाओगे। और हाँ, एक साइड से अगर सिक गई है ना, तभी वो पलटिएगा, और नहीं अगर पकी होगी ना आपकी रोटी तो टूट जाएगी। तो जल्दबाजी नहीं करिए, धीमे धीमे आंच पर ही उसे पकाइएगा। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ज़ोर से पलटने से रोटी टूट सकती है। गैस शुरू से तेज़ रखी हो तो रोटी सूख जाती है, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल गर्म रखिएगा। और हर रोटी के बाद ना तवा को साफ़ कर लेना अच्छा होता है, इससे रोटी हमारी अच्छी बनेगी।
उम्मीद है आज की ये देसी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपनी यादें शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टेस्टी यम्मी रेसिपी के साथ।